सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदर जलसा बैठे हैं। आज के सदर जलसा हमारे भाई अलहाज उस्मान हारूनी है। जरा बोल दें इनके नाम पे सुभान अल्लाह। और मैं सही कहने लगा हूँ, आज के सदर जलसा यही है। अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे, हमारे दोनों शोरा को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और इसी तरीके से हमारे स्टेज पे मोहब्बतों का ये निजाम कायम रहे। सुने बहजतुल असरार किताब का हवाला सुने। किताब का नाम है बहजतुल असरार। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, सुने ना यार, बैठे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बड़े मौलाना हाजिर हुए, बड़े आलिम दीन। अच्छा, आज हम और आप नहीं जाते, चलो बरेली शरीफ जाते हैं, किसी बुजुर्ग से मुलाकात करके आते हैं। तवज्जो है आपकी? चलो खानदान आला हजरत के बुजुर्गों से मुलाकात करके आते हैं। चलो महाराणा शरीफ जाते हैं, चलो बिलग्राम शरीफ जाते हैं, चलो छोटा शरीफ जाते हैं। बुजुर्गों से मोहब्बत है, बुजुर्गों का दिल में प्यार है, उधर जाते हैं। एक बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, सरकार गौसे आजम खाली पीर साहब ही नहीं थे, ये जुमला याद कर लेना, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे। जो है बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बड़े बड़े उस दौर में दुनिया भर से बगदाद शरीफ में फतवे आते थे। जो है आपकी, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। कौन? जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, 15 साल तक कुरान अजीम की एक पैर पे खड़े होकर पूरी रात कुरान की तिलावत की है। और 15 कुरान अजीम के पारों को माँ के पेट में जिस जात ने हिफ्ज फरमाया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अब बड़े मौलाना आए, मुलाकात के लिए आए, किसी से पूछा हजरत कहाँ हैं? सैकड़ों मील की दूर से, मैं जुमला बदल के आपको बता दूं, 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए भाई, मुलाकात के लिए आए, बड़े पीर से मुलाकात के लिए आए, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए आए। बड़े चर्चे सुने थे आपके इल्म के, तकवा, तहारत, परहेजगारी, करामतें, बड़े चर्चे सुने आपने, आपकी करामतों के, आपके तकवे के, आपकी परहेजगारी के, आपके इल्म के। मौलाना सुनने के बाद बगदाद में आए, पूछा कहाँ है हजरत, बड़े पीर साहब कहाँ हैं? लोगों ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में है हजरत। अपना रुख मौलाना जामा मस्जिद का करते हैं, जामा मस्जिद में जाते हैं। जामा मस्जिद में जाने के बाद क्या देखते हैं? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू फरमा रहे हैं। वुजू शुरू करते हैं, मौलाना पीछे से आए हैं, सरकार गौसे आजम लोटा भर के वुजू फरमाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़हन हाजिर है आपका? आपने हाथ धोए, अच्छा मौलाना पीछे से आए, पहले स्टेज की तवज्जो का तालिब, ये मौलाना पीछे से आए, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। बोल दें सरकार गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। यहीं से इम्तिहान शुरू, और जब यहीं से इम्तिहान शुरू, मौलाना पीछे खड़े। अच्छा एक बात बताओ, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है, तो ये मौलाना पीछे वाले जो आए इन्हें नहीं देख रहे होंगे? ऊंचा बोले, क्या नहीं देख रहे? देख रहे हैं। अच्छा मौलाना पीछे हैं, सरकार गौसे आज़म ने ऐसे हाथ धोए, इधर देखें। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? हाथ धोने के बाद क्या करते हैं वुजू में? घबरा क्यों रहे हो, बोलो। वुजू में क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं ना। सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डाला। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना बहुत दूर से आए थे, ज़हन बदल गया, कहने लगे यार बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। हाँ बोले इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बोले करें क्या? बोले चल रहे हैं अपने घर को, जाने लगे। वुजू फरमा रहे हैं, बोले जा रहे हैं अपने घर को, वापस जाने लगे। मेरे बगदाद का राजा, तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ? क्या बात है, वाह वाह, दुआ सलाम।
सलाम करने के बाद अर्ज करते हैं हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हजरत आपको तो वुजू भी नहीं आता, तो फिर मैंने सोचा मुलाकात क्या करूंगा। तो सरकार गौसे आजम ने बड़े लाड में फरमाया, जरा ये बता दो मौलाना वुजू कैसे होता है। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला है आपने, हाथ धोने के बाद नाक में पानी नहीं डालते, कुल्ला करते हैं। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लबों पे मुस्कुराहट। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? क्या बात है, वाह। मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं, मसाइल की सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर दूर सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद। कितनी दूर थी लाइब्रेरी? 100 किलोमीटर। मेरे गौसे आजम ने एक निगाह वाला डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। बोले मौलाना निकालो। मौलाना ने पहली किताब खींची, देखा तो वुजू का तरीका जैसे उसमें देखा तो वही लिखा था किताब में जो बड़े पीर का तरीका था। कब बोलोगे सुभान अल्लाह भाई, कब बोलोगे? जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। पहली किताब में वही तरीका है जो बड़े पीर का तरीका है। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मौलाना दूसरी किताब निकालो। मौलाना ने दूसरी किताब निकाली। दूसरी किताब निकालने के बाद जब उसमें देखा, पलट के देखा तो उसमें भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। क्या कहने, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना ने तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सातवीं किताब, सारी मसाइल की किताबें टटोली, मगर सब में वही लिखा है। वाह 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 वाह, इतना तो बोल दो। क्या कहने, वही लिखा है जो बगदाद के राजा का तरीका है, शहनशाह वलायत का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। इधर देखे बाबू, मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। क्या बात है, किताबों में गलत लिखा है, बात जरा बोल दे, बात हाँ बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई, तवज्जो है, जमीन फटी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन मौलाना को पकड़ ले। नाफ तक मौलाना को दबा लिया, नाफ तक मौलाना को पकड़ लिया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, चाहे कुछ भी हो जाए बात। क्या बात है, वाह। बात तो मेरी ठीक है। मौलाना कहां तक दबे हैं? जरा बोले कहां तक दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फटी, गले तक दबाया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फटी, गले तक दबाया। अब गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात। वाह वाह, मौलाना कहां तक दबे हैं? देखो गले का कितने खुश हो रहे हैं मौलाना के दबने पर। ये देखिए कितने राजी हैं। मौलाना तो मर जाए, है ना? हाँ, मौलाना के दबने पर कितने खुशी हैं। रिजवान भाई सब खुश हैं, सारे के सारे राजी हैं। मौलवी 10 साल खिदमत कर ले, 20 साल खिदमत कर ले, फिर यही सोचता है मर जाए। मौलवी दब रहे हैं तो सब राजी हैं। अब निकाल दे मौलाना को, छोड़ दे यहीं, निकाल दे, छोड़ दे। अच्छा निकालने वाले हाथ उठाएं। चलिए अल्लाह खुश रखे। इसका मतलब उलमा से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। सुने बड़ा जुमला अर्ज करने लगा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। यहाँ तक दबे। मौलाना बोले चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मगर पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। इम्तिहान है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। तवज्जो है, लोहे महफूज पे दिखा दे तब। पर्दे के ऊपर समझ रहे हो कि लोहे महफूज नहीं? बोलो सुभान अल्लाह, बोलते यार सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब।
मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज, सारे पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज। मौलाना गर्दन उठाओ। मौलाना ने जब लोहे महफूज पे देखा, लोहे महफूज पे पड़ा, तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा हुआ है जो बड़े पीर का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। इधर 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 ध्यान हाजिर रखें। लोहे महफूज पे क्या लिखा है? पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। और वुजू में क्या है? पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वही बात, चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। की तवज्जो, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। बगदाद के राजा ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ज़हन हाजिर है आपका? सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, मगर जब तक तुम जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं वाह क्या मल तबाए गौस है बाला। पढ़िए वाह क्या मल तबाए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मल तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से, हाथ उठा के बोलो, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलान या तौबा कर लेते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा। चलिए अच्छा पढ़ देता हूँ भाई, पढ़ देता हूँ।